हेलो सीए स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आए हो मस्त है। क्वांट की एग्जाम की तैयारी का टाइम आ चुका है। लो, अच्छा हुआ होगा या नहीं भी हुआ होगा, अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितना भी परफॉर्म किया, जैसा भी परफॉर्म किया, उसको अब अपने दिमाग से निकाल दो। ठीक है, अब क्वांट में मचाना है। एग्जाम सारे खत्म हो जाएंगे, इको का खत्म हो जाएगा ना जिस दिन, उस दिन देखेंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ और क्या करना है। अब अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में, तो लास्ट 1.5 दिन का जो समय बचेगा ना अब हमारा एग्जाम से पहले का, मतलब आने वाला जो 1.5 दिन है, ये बहुत क्रूशियल है। इसके लिए ऑलरेडी मेरी तरफ से आपको 26 प्लस घंटे का कंटेंट मिलने वाला है। क्या बात करो सर, बेटा एक 12 घंटे की मैराथन में पहले ही ले चुका हूँ। एक लगभग 7 से 8 घंटे का आपको ऑलरेडी मैंने मैथ्स के अंदर में बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए, लगभग 250 प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस करा चुका हूँ। और एक 7 घंटे का सेशन में आपका भी एलआर और स्टैट्स का आज लेने वाला, तो काउंट करके देख ले कितना हो गया। ठीक है, इसके अलावा यस, इनके अंदर में जो 500 क्वेश्चन है ये तो है ही है। ठीक है ना, इसके अलावा आपके जो है ना एक ऑल इंडिया फ्री टेस्ट है, जिसके अंदर में आपको एक प्रॉपर एनालिसिस मिलेगी, जो कि आपको वीसी गुरुकुल, ठीक है, .com पर मिल जाएगा। उसके लिए आई होप आपने रजिस्टर भी करा रखा है ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज। अगर नहीं करा रखा है तो पिन में कमेंट होगा, आप जरूर रजिस्टर करा लेना। ये कुछ कुछ चीजें मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, फ्लो हम कैसे तैयार कर सकते हैं और क्या हमें करना चाहिए। देखो, आप दो टाइप के स्टूडेंट होंगे। एक स्टूडेंट जो पूरा रेडी होके बैठा है, ऑलरेडी 2 बार 3 बार रिवाइज कर चुका है, तो उसको मुझे नहीं लगता है कि यार अब वापस से रिवीजन करने के ऊपर फोकस करना चाहिए। अब आपको फोकस करना चाहिए प्रैक्टिस के ओरिएंटेशन में, और प्रैक्टिस के साथ ये जानना चाहिए कि मेरी तैयारी कैसे चल रही है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले ना जो मेरे एलआर और स्टैट्स के 60 मार्क्स है ना, उसको आज रात को पक्का कराने आया हूँ। मोस्टली बच्चों का एलआर और स्टैट जो है ना, वो आपका पक्का कराना जरूरी है, क्योंकि वो डायरेक्टली फॉर्मूला और प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आता है, और या फिर बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। रात को ही ये 60 मार्क्स पक्के करा दूंगा मैं आपके। आज 6:30 बजे आपके साथ लाइव आऊंगा और आपकी ये पर्टिकुलर एलआर और स्टैट्स कंप्लीट कराऊंगा विद 250 प्लस क्वेश्चन। जी हाँ, हमारा जो 500 क्वेश्चंस का सीरीज मैंने आपको प्रॉमिस किया था, उसका मेरा लास्ट पार्ट आ रहा है और ये मैं करवाने वाला हूँ। इसके अलावा मैं आपको 3 सेशंस है ना, 3 सेशंस ऑलरेडी ले चुका हूँ। एक 12 घंटे की मैराथन का, जिसको मैं आपको दिखा भी देता हूँ जी। ये मेरा 12 घंटे की मैराथन है, आपको दिख रही होगी। यस, जो ये 12 घंटे की मैराथन है, ये 12 घंटे की मैराथन आपके लिए एक रामबाण है उन बच्चों के लिए जो मेरा दूसरी कैटेगरी का है, जिसने अभी तक कॉन्सेप्ट सही से नहीं पढ़े थे। अपने कॉन्सेप्ट पे पकड़नी बनाई थी, फॉर्मूलाज क्या काम करते हैं, प्रॉपर्टीज क्या काम करती है, उस पे पकड़नी है। तो आपको ये मैराथन देखनी चाहिए। दिस मैराथन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, अगर आप पास होने के लिए पढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर आप पास होने के लिए पढ़ रहे हैं तो आपका कॉन्सेप्ट वीक है, तो दिस इज फॉर यू। बट अगर आप स्कोर करने के लिए पढ़ रहे हैं, आपको 60 प्लस स्कोर करना है, 70 प्लस स्कोर करना है, 80 प्लस स्कोर करना है, 90 प्लस स्कोर करना है, तो मेरे साथ आ जाना, जहां मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा आज मेरी मैराथन में। वो भी मैं दिखाना चाहूंगा। आज मेरी मैराथन है जी, देखिए ये दिख रहा होगा आपको, एक सेकंड, ये हमारा ये मैराथन लगी हुई है। ठीक है ना, इस मैराथन में आपको मैं आज मचाने वाला हूं, जिसमें एलआर और स्टैट्स आपकी कंप्लीट कराऊंगा। अच्छा, इस मैराथन के अंदर में जो मैथ्स वाला पार्ट है, उसके 2 सेशंस है ना। एक हमारा ये था जिसमें सिर्फ मैंने लॉजिकल रीजनिंग कराया, सॉरी रेशियो प्रोपोर्शनल एल्गोरिथम कराया था, 1 घंटे का सेशन। और एक हमारा ये 7 घंटे का सेशन, जिसमें चैप्टर 2 से लेकर चैप्टर 8 तक के प्यारे प्यारे पीवाईक्यूज एमटीपीज प्रैक्टिस करवा लिए हैं। तो ये सारे सेशन मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है ना, सो हमारा एक 12 घंटे की मैराथन है उन बच्चों के लिए जो पास होने के लिए पढ़ रहे हैं आज के टाइम पे, जिनको लग रहा है कि यार मेरा कॉन्सेप्ट वीक है, मेरा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं है, मुझे ये सब चीजें बता दो, उनके लिए ये मैराथन है। जो बच्चे प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं उनके लिए मेरे पास में मैथ्स का 1 घंटे का लेक्चर है आरपीआईएल का, और बाकी चैप्टर 2 से चैप्टर 8 तक। जी हाँ, मैंने इसके अंदर में कैलकुलस भी कवर कराया है। वो 7 घंटे की मैराथन है, लगभग 230 क्वेश्चन यहाँ पर है, और लगभग हमारे 25-30 क्वेश्चन यहाँ पर है, तो 250 से ज्यादा क्वेश्चन करा चुका हूँ। और आज मैं लगभग 250 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ रहा हूँ लॉजिकल रीजनिंग और स्टैट्स के, जिसके बाद आपकी कंप्लीट प्रैक्टिस भी होती है। तो अगर चाह रहे हो तोड़ना तो कम विद मी, अगर चाह रहे हो पास होना गो विद इट, योर पर्सनल चॉइस, डोंट थिंक अबाउट इट। आपके पास 2 ऑप्शन है, अपने आप को कैटेगराइज करो और उस हिसाब से तैयार करो। अब मुद्दा आता है, जब मेरी मैराथन में होगा क्या, 6:30 बजे आप जब मेरे साथ लाइव आओगे ना, तो एक बार
थोड़ा बहुत फॉर्मूलाज को ब्रश अप करके आओगे तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं होगा तो मेरे साथ साथ मैं आपको सब कुछ रिवाइज कराऊंगा ही। फॉर्मूलाज प्रॉपर्टी सारी की सारी जहां पे भी आप अटक रहे हो ना, उसको मार्क कर लेना। मेरे साथ साथ क्वेश्चंस को एक्टिवली प्रैक्टिस करना है, या अभी देखने से कुछ नहीं होगा, मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करना। ये पीवाईक्यूज, पास्ट, एमटीपीस और आपके जो कुछ मेरे को आईसीआई के क्वेश्चन लगे जो पीवाईक्यू एमटीपी में कवर नहीं है, उसी से लेकर आया हूँ। जो मेरे साथ मैथ्स की मैराथन में बैठ चुके हैं उनको पता है कि ये मैराथन कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी मैथ्स की, वैसे ही एलआर और स्टैट्स की भी रहने वाली है, ठीक है ना। जैसे ही सेशन खत्म होगा 6:30 से लगभग मुझे लगता है 1-1:30 बजे तक मैक्सिमम सेशन चलेगा, हो सकता है 12:30 बजे भी खत्म हो जाए, डिपेंड करता है क्योंकि एलआर स्टैट्स थोड़ा फास्ट होता है, ठीक है ना। तो मैं आपको ये मैराथन जो है एलआर और स्टैट्स की 6-7 घंटे में कवर कराऊंगा। आप सो जाओ, 6-7 घंटे की स्लीप लो, अर्ली मॉर्निंग उठो नेक्स्ट डे 17 को, और 17 को देखो कि कौन सा कॉन्सेप्ट वीक रह चुका है। अगर आपने मैथ्स की मेरी ये वाली मैराथन कवर नहीं करी है, ठीक है ना, मैथ्स की आपने ये वाली मैराथन कवर नहीं करी है जिसके अंदर मैंने एक सेशन आपका आरपीआईएल का अलग से लिया है और मैंने आपका सेशन जो लिया है 7 घंटे में जिसमें बाकी चैप्टर 2 से चैप्टर 8 किया है, तो वो कवर करो, ठीक है। तो उसमें भी बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस कवर्ड है, उनको प्रैक्टिस करो मेरे साथ साथ इस सेशन के अंदर में। इनकी पीडीएफ भी अटैच होगी साथ में, आप वो पीडीएफ से भी खुद प्रैक्टिस कर सकते हो और वीडियो सॉल्यूशन को रेफर कर सकते हो, दैट विल बी ऑल्सो अ गुड टेक्निक, ठीक है। आप उसको कवर करो। फिर 2 बजे आपका टेस्ट है, 2 बजे आपका टेस्ट है, मैं चाहूंगा कि आप एटलीस्ट 1:30 तक ना अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए छोड़ दो। मतलब 1 बजे लंच करो, 1 पीएम लंच करो, 1 पीएम से 1:30 पीएम कुछ मत करो, ये लंच टाइम रखो, ठीक है। और लाइट लंच करना, मैं आपको एग्जाम रिलेटेड रेडी करना जा रहा हूँ, मतलब आप घर से भी अगर निकल रहे हैं नेक्स्ट डे 18 को तो लाइट लंच करके निकलना, बिकॉज आपका ये जो पेपर है ना इसमें आपको फास्ट होना है, इसमें आपको रेडी होना है एग्जाम ओरिएंटेड, ठीक है ना। तो आपको लाइट लंच करना है 1 से 1:30 बजे तक, और 2 बजे यस मेरे साथ पेपर करने बैठना है, एकदम 1:30 बजे रिलैक्स करना है, चिल रखना है अपने ब्रेन को, एकदम फोकस करना है, एनर्जी के अंदर में लेकर आना है, और 2 बजे क्या करना है, मेरे साथ पेपर में बैठना है। अब पेपर को अटेम्प्ट करने का एक बार टेक्निक समझो कि क्यों मैं पेपर करा रहा हूँ। आपको ना सबसे पहले आपके जो बैंक मार्क्स बोलता हूं मैं जिनको, कि 1 घंटे में वो 60 क्वेश्चन पक्के करने हैं जो आपके लिए, आपको पता है आते ही आते हैं, मेरे लिए आसानी से हो जाएंगे, मेरे को लग रहा है ये डायरेक्टली मुझे पता है क्या आंसर है, मुझे पता है सिंपल कैलकुलेशन से सॉल्व हो जाएगा, उसको पक्का करना है, ठीक है। यस, मार्क और स्किप द क्वेश्चन जहां आप स्टक हो रहे हो कि भाई ये क्वेश्चन शायद लंबा है, कैलकुलेशन ज्यादा है, या फिर मुझे लग रहा है कि भाई ये क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आ रहा है, उसको मार्क करो, स्किप करो, बाद में देखेंगे जब मेरे 60 मार्क्स पक्के हो जाएंगे, मुझे उसके बाद देखना है, मुझे नेगेटिव मार्किंग पे फोकस करना है, ठीक है। जब आपका टेस्ट खत्म होगा ना आपको प्रॉपर एनालिसिस मिलेगी आपकी, इन चैप्टर में आपने ये कवर किया था, इन चैप्टर में इतना स्कोर किया, जो आपके वीक चैप्टर है उस पर ज्यादा फोकस करना है इस टाइम पे, जो आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर है ना, उनको ब्रश अप रखना है, ठीक है। तो शाम को बैठ के एनालाइज करो कि कौन से जगह गलत आ रहे हो, मैं आपको प्रॉपर एनालिसिस दूंगा उसके अंदर में, आप उससे एनालाइज करो, अपने वीक एरियाज पे काम करो, जो आपको लग रहा था स्ट्रॉन्ग है बट है नहीं, और जोन से कॉन्सेप्ट आपको लग रहे हैं ना बहुत वीक चल रहे हैं, उससे एक बार 12 घंटे की मैराथन में यहाँ पे रिवाइज करना है। तो 12 घंटे की जो मैराथन ना वो यहाँ पर और ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करेगी। जब आप टेस्ट देकर आओगे देखोगे कि यार मुझे तो लग रहा था ये मेरी चीजें स्ट्रॉन्ग है, बट अब यहाँ पे जो शाम है ना, ये 12 घंटे के वो कॉन्सेप्ट को उठाओ जो आपको वीक लग रहे थे और इसको पक्का करो, ठीक है। रात को टाइम से सो 10:30-11 बजे, और अगले दिन सुबह जल्दी उठो, है ना, क्योंकि अगला दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तसल्ली से 10:30-11 बजे सो जाओ, 6-7 घंटे की प्रॉपर नींद दो, 7 घंटे इज रिकमेंडेड, 6 घंटे में भी काम चलता है तो अच्छी बात है, ठीक है। अगेन ब्रेकफास्ट लो, थोड़ा सा अपने ब्रेन को काम करो, थोड़ी एक्सरसाइज करो, 7 बजे मेरे साथ एक वार्म अप सेशन होगा, ठीक है। मेरा गला अगर ठीक रहा, क्योंकि अभी खराब है, मैराथन में पक्का लूंगा, बट अगर मेरा गला ठीक रहा तो मैं उस दिन फॉर्मूलाज प्रॉपर्टी सारी ब्रशअप कराऊंगा, अगर नहीं होगा तो मैं आपको गाइडेंस सेशन नहीं कराऊंगा सुबह 7 बजे, है ना। तो हम रिवीजन लेंगे 7:30 से, मतलब मेरे साथ रिवाइज करोगे, खुद से रिवाइज करोगे, मैं आपको एक पीडीएफ दूंगा जिससे आप रिवीजन वगैरह कर सकते हैं, उससे रिवीजन करना, फॉर्मुलाज रिवाइज करना, प्रॉपर्टीज रिवाइज करना, सब कुछ अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है। आप अपना प्रॉपर्टीज पे रिवाइज करो, फोकस करो, अगले दिन सिर्फ रिवीजन ऑफ फॉर्मुलाज प्रॉपर्टीज, उसको बार 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 देखो, हर एक जो चीज है। मैं आपको मेरी ऐप के अंदर में अपनी कॉन्सेप्ट बुक दे दूंगा जो 100 पेज की किताब है, उसको वापस से गो थ्रू कर लेना, उसमें हर एक चीज इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लिखी हुई है, कैलकुलेटर ट्रिक, शॉर्टकट ट्रिक, बट ऐप में मिलेगी भाई, मुझसे प्लीज उसकी पीडीएफ मत मांगना, बिकॉज मैंने बहुत मेहनत करके बनाई है, मैं अगर उसकी पीडीएफ दे दूंगा तो वो आउट ऑफ वो हो जाएगी, बट फ्री ऑफ कॉस्ट 1 रुपए के अंदर में आपको वो एक्सेसिबल है, या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट ही एक्सेसिबल है, आप मेरी ऐप में जाकर वहीं से पढ़ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। रिवाइज ऑल फॉर्मुलाज एंड प्रॉपर्टीज फ्रॉम इट, आप ऊपर अपना उस पर कमांड बनाओ, अपना एग्जाम से पहले, है ना, अगेन पहुंचो टाइम से और अपना डीप ब्रेथ लो, शांति लो, है ना, और यस
पॉजिटिव माइंडसेट से एग्जाम के अंदर जाओ, कोई नेगेटिविटी नहीं, मम्मी पापा का आशीर्वाद लेके जाना है, एग्जाम को फोड़ने के लिए रेडी होके जाना है, पेपर को कामली करना है। और जब पेपर खत्म हो जाएगा ना, मेरे को आके जरूर यूट्यूब के कमेंट्स में और इंस्टा पे डीएम में, मेरी आईडी है राहुल भुटानी 02, जरूर मुझे पेपर सेंड करना और बताना पेपर कैसा गया। पेपर का वेट करूंगा मैं तुम्हारे एग्जाम के बाद, ठीक है ना। यस, आई वॉन्ट एवरी स्टूडेंट ऑफ मी जो मुझसे पढ़ा है किसी भी तरीके से, यूट्यूब से या फिर मेरे से पेड बैचेस के अंदर में, मेरे साथ जरूर 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 अपना पेपर का रिव्यू शेयर करे और पेपर भी शेयर करे, ताकि मैं आपको बता सकूंगा कौन से क्वेश्चन आपके ठीक थे, कौन से क्वेश्चन गलत थे। वो हम साथ बैठ के रिव्यू करेंगे, बट आफ्टर द एग्जाम्स, नॉट ड्यूरिंग द एग्जाम्स, ठीक है ना। बस मैं कंप्लीट रिव्यू नहीं लेकर आऊंगा, कंप्लीट रिव्यू एक हो गया बाद आएगा आपका, जस्ट एक बता दूंगा पेपर कैसा था, ठीक है ना, दैट्स इट। अब जब पेपर को अटेम्प्ट करना है ना, एक चीज का ध्यान रखना, अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसके लिए ही आपका मैं ऑल इंडिया फ्री टेस्ट करवा रहा हूँ। पहले 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन जो है ना सारे अटेम्प्ट नहीं करने हैं। आपको जो क्वेश्चन लग रहा है मेरे को फट से हो जाएंगे, मेरे को लग रहा है इसका आंसर मुझे पता है, मुझे ये पता है कि इसमें ये होने वाला है, ये ट्रिक लगने वाली है, ऐसा होने वाला, वैसे होने वाला है, उसको करो। जहां अनसर्टिनिटी है उसको मार्क कर दो फॉर द रिव्यू, ठीक है। अगला जो हमारा होगा ना 40 मिनट, उसके अंदर में जो क्वेश्चन आपने सोचे थे ना कि यार ये क्वेश्चन में दिक्कत है, अनसर्टिनिटी है, उनको अटेम्प्ट करने का ट्राई करना है। यूज एलिमिनेशन जहां पे लग रहा है, डोंट गो ब्लाइंडली। बहुत बच्चे जो है ना ब्लाइंडली तुक्के मारने शुरू करते हैं, बेवकूफी है। गो बाय चॉइसेस लगाना लगा, ऑप्शन एलिमिनेट करना है कर, वो सेकंड अटेम्प्ट के अंदर का जो क्वेश्चन नहीं हो रहे, ये वो काम है जो तेरे को पास कराएगा 60+ क्वेश्चन। ये तेरे 30 से 40 क्वेश्चन तेरे को यहाँ पर जितना तू मैक्सिमम स्कोर कर सकता है उसके लिए रेडी करेंगे। बट ब्लाइंडली स्कोर करके ना क्या करेगा, नेगेटिव मार्किंग करेगा, उस पर ध्यान रखियो, वो नहीं करना है। आखिरी का 20 मिनट जो है ना, जो तूने ओएमआर शीट भरी है, साथ साथ में 10-10 का बैच पकड़ना है ना, हर 10 क्वेश्चन को करता जा रहा है, उनमें से 6 कर रहा है, 7 कर रहा है, उसमें मार्किंग साथ साथ करता रहियो। टाइम वेस्ट मत करियो कि मैं एंड में करूंगा, उसमें गलतियां होती है। अपनी ओएमआर शीट को आखिरी में रिव्यू करना है। फिर बचा हुआ जो आपको लग रहा है ना कि यार मेरे को लग रहा है कि मेरे अभी भी 15-20 क्वेश्चन नहीं हुए हैं, इन 15-20 क्वेश्चन में से देख तो और क्या बेटर कर सकता है, तेरा ब्रेन अब एकदम चार्ज अप हो रखा है, हो सकता है आखिरी में 4-5 क्वेश्चन फिर वापस से क्लिक कर जाएंगे, उसको करने का है। और प्रॉपर बैलेंस रखना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, आखिरी का 20 मिनट से काम रखना है। और अगर ये करेगा ना तो जितना मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकता है उतना मैक्सिमम अटेम्प्ट करके आएगा। याद रखियो, एग्जामिनर बहुत तेज है, एग्जामिनर तेरे को गूगली फेंकेगा बीच बीच में, हर 10 क्वेश्चन में, हर 5 क्वेश्चन में तेरे को 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे डाल देगा जो तेरे को लगेगा अरे ये तो मुझे आता ही नहीं और मैं यहीं पे अपना टाइम वेस्ट करूंगा। मैं बता रहा हूँ आपको, लास्ट बार सितंबर अटेम्प्ट जो हुआ था उसके अंदर में 100 में से 15 से 20 क्वेश्चन एग्जामिनर ने गूगली फेंके थे, जो कि आज तक का सबसे बड़ा नंबर लगता है मुझे। बट बाकी 80 क्वेश्चन आप कर सकते थे, बाकी 85 क्वेश्चन कर सकते थे, तो देखो उस पर फोकस करना है, ठीक है ना। तो याद रख, उसी के लिए आपको रेडी रखना है। पहले 60 मार्क्स लोग के करने जो तेरे को कंफर्टेबली पास करा दे, और फिर तेरे को मैक्सिमम स्कोर की तरफ जाना है। अगर ये फोकस करेगा तो एग्जाम में फोड़ कर आएगा। मैं बार बार एक स्ट्रेटेजी बोलता हूँ बच्चों को कि यही फॉलो करना है और फोड़ कर आओगे एंड करोगे। फॉलो माई स्ट्रेटेजी, अगेन रिवाइज कराता हूँ आपको क्या बोला मैंने। अभी मेरे साथ 6:30 बजे आज मैराथन के अंदर में एलआर और स्टैट्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराएंगे। अगर तूने मैथ्स के क्वेश्चन मेरे साथ प्रैक्टिस नहीं करे तो अगले दिन सुबह उठ के उसको प्रैक्टिस कर लियो। 2 बजे टेस्ट होगा, 2 बजे मेरे साथ टेस्ट देने आइयो। टेस्ट के अंदर में जैसे बता रहा हूँ इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए टेस्ट को देना, फिर चेक करियो कि तेरा क्या सही है क्या अच्छा नहीं चल रहा है। उसके अकॉर्डिंगली जो मेरी कंप्लीट मैराथन थी जिसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज कराए थे, प्रॉपर्टी रिवाइज करी थी, कैलकुलेटर ट्रिक रिवाइज कराई थी, शॉर्टकट ट्रिक रिवाइज कराई थी, उस पर फोकस करना, ठीक है। अगले दिन सुबह उठ के फॉर्मुलाज और प्रॉपर्टीज को रिवाइज करना, या तो मैं कराऊंगा अगर मेरा गला ठीक रहा, अगर नहीं हुआ गला ठीक तो अपने आप उस पर फोकस करना और एग्जाम के लिए रेडी होके जाना, चिल होके जाना, कोई नेगेटिविटी मत लेके जाना, मम्मी पापा का आशीर्वाद लेके जाना, कोई दोस्त से कोई फालतू की डिस्कशन मत करना, काम माइंड से एग्जाम दे के आना इस तरीके से, और एग्जाम में फोड़ के आना और मुझे शेयर करना कि पेपर तेरा कैसा गया, ठीक है। मैं वेट कर रहा हूँ तेरा, ठीक है। याद रखियो, राहुल भुटानी 02 मेरी इंस्टा आईडी है, या मेरे को यूट्यूब पे कमेंट में कर सकते हो, आप जैसे भी चाहो कर सकते हो। मेक श्योर टू फॉलो दिस स्ट्रेटेजी। और अगर भैया तुम्हारा कॉन्सेप्ट ही वीक है तो गो फिर फॉर द 12 आवर कंसेप्ट मैराथन एंड उससे अपना पूरा तैयारी करो। तो मिलते हैं बेटा इन द सेशन, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द सेशन एट 6:30 PM।